उनकी सुरक्षा तो सरकार को करनी चाहिए, सामने आकर या वहाँ पे अपना राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ पे काबू करना चाहिए। हमेशा मुसलमानों का सपोर्ट करता है, लेकिन इस मामले में उनको आना चाहिए क्योंकि हिंदू के साथ हो रहा है। हम भी यही कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी को यहाँ से निकाल दिया जाए। इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के एक युवक पर जिस तरह से पहले मॉब लिंचिंग की जाती है, उसके बाद उसको जलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद अब पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब चिंतन का विषय हो बन चुका है और ऐसे में भारत में भी कहीं ना कहीं रोष का माहौल है। तमाम रवा राजपूत समाज के हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे करें, किस तरह देखते हैं इस पूरी घटना को और भारत में अवैध तरीके की घुसपैठ जो बांग्लादेशी है, क्या कुछ होना चाहिए इस लोगों के लिए? देखो, इनको तो यहाँ से निकाल देना चाहिए, और क्योंकि भारत में हिंदुओं के उसमें भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो बहुत बड़े दुख की बात है। तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। ये बांग्लादेश में जो हिंदू था, हिंदू होने के नाते इस तरह से एक धार्मिक रूप लिया गया, इस पूरी घटना को इस तरह से हिंदू को मारा गया, इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी रहते हैं। तो उनकी सुरक्षा तो सरकार को करनी चाहिए, सामने आकर या वहाँ पे अपना राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ पे काबू करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के पक्ष में आना चाहिए सरकार को। यदि उन पर अत्याचार हो तो गलत है। अत्याचार होना गलत है। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को इस मामले के बाद? क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ? ये बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और मैं तो चाहता हूँ कि हमारी सरकार कोशिश करे और विपक्ष भी साथ में आए। जैसे विपक्ष हमारा हमेशा मुसलमानों का सपोर्ट करता है, लेकिन इस मामले में उनको आना चाहिए क्योंकि हिंदू के साथ हो रहा है और उसके बावजूद भी अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी गलती है। कितना गंभीर मामला समझते हैं कि जहाँ पर हमारा जो भारत का युवक वहाँ पे जाता है नौकरी पेशे के लिए, क्योंकि कोई ऐसा वो नहीं था, छोटा मोटा काम करने वाला युवक था, पहले उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है, फिर उसको जलाया जाता है, मारा जाता है, बड़ा भयावह तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या सरकारों को क्या करना चाहिए और क्या लगता है कि वहाँ पे और भी हिंदू जो रह रहे हैं वो वाकई में सुरक्षित है कि नहीं? नहीं, वहाँ पे वो सुरक्षित नहीं है। हमारी सरकार को करना चाहिए। मैं तो फिर यही बोलता हूँ कि दो विपक्ष और पक्ष दोनों को मिलके ऐसा एक प्रोग्राम बनाना चाहिए कि जिससे कि वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ गलत ना हो। और जो यहाँ हम कर रहे हैं, तो यहाँ बंगाल में देखिए, जब हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं हिंदू कि भाई बांग्लादेश में हमारे साथ रह रहे हो, तो बंगाल के लोग जो मुसलमान है या उनकी यहाँ की सरकार है वो हमें पुलिस के थ्रू पिटवाती है। तो इसलिए ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, भारत में अवैध रूप से भी बांग्लादेश आते हैं, घुसपैठ करके आते हैं और गलत एक्टिविटी में वो शामिल भी पाए जाते हैं। कई बार ऐसे दिल्ली पुलिस के कई ऑपरेशन पकड़े गए हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो भारत में अवैध तरीके से आ रहे हैं, और खासतौर पर बांग्लादेश के जो लोग हैं? बांग्लादेशी को बाहर निकालना चाहिए और उनको डिपोर्ट कर दी 100% करना चाहिए। जो उनका सपोर्ट करता है मैं तो कहता हूँ उनको भी साथ लेके जाओ। जो बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं रहना चाहिए और ये हो रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि उनको भी साथ लेके जाओ और यहाँ से निकालो आप। ठीक है, आप क्या देखते हैं? हम भी यही कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी को यहाँ से निकाल दिया जाए। ये पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? वहाँ पे पूरा जो इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, पूरा लटका करके उसको आग से लपेटों में से डाल दिया जाता है, पहले मारपीट की जाती है और पूरा गैंग एक तरीके से होता है, पूरी भीड़ होती है, पूरी इस तरह के मारती है उसके बाद इसको इस पूरी। ये गलत तो हुआ ही है, ऐसा होना नहीं चाहिए हिंदू भाई के लिए। भारत सरकार को क्या इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए, भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, विपक्ष को मिलकर एक्शन लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे अवैध रूप से जो बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? हालांकि दिल्ली पुलिस बीच बीच में ऑपरेशन चलाती है इस तरह के, उनको पकड़ा जाए, उनके आईडी चेक की जाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिल्ली के कई इलाकों में रह रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि पूरे भारत में रह रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए? भाई, यहाँ कुछ आदमियों ने आधार कार्ड और पहचान पत्र इनके अवैध बनवा दिए हैं। इनकी चेकिंग घर घर, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पे चल रही है, ये जो झुग्गी झोपड़ी बैटरी टॉर्च चल रही है, उसी हिसाब से चलना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को कठोर से कठोर इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। अभी इस घटना के बाद देश में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा देखा जा रहा है, इस तरह से पूरा घटना को अंजाम दिया जाता है। और भाई, इनके लिए तो गुस्सा बहुत ज़्यादा है जनता के प्रति, जनता में इनका रोष है और इनको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। जो झुग्गी झोपड़ी अवैध रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी पड़े हुए हैं, इनको तो डिपोर्ट कर देना चाहिए, यहाँ से भगाना चाहिए। इस्लाम भी ये कहता है कि इस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया ये गलत है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे बड़े जो मुस्लिम नेता नहीं है, उनका अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। ये तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, इनका तो बोलने का तरीका ही कुछ और है। मुस्लिम मरता है तो इसमें हाय हाय हो जाती है, हिंदू मरता है तो उसके लिए कोई नहीं बोलता है मुसलमान। कितना भयावह स्थिति आप समझते हैं कि, और क्योंकि ये जो एक युवक के साथ हुआ, लेकिन बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में जो हिंदुस्तानी है वहाँ पे रहते हैं,
जो रोजगार के लिए वहाँ पे जाते हैं, है ना, और वहाँ पे इस तरह की घटना हो जाती है, कहीं ना कहीं हिंदुओं में भी डर है। उनके लिए तो सुरक्षा जरूरी है जी। वहाँ के जो राजदूत यहाँ के वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको सख्त कदम लेने चाहिए और उनकी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से बांग्लादेश में जो हिंदू युवक पर पहले हमला किया जाता है, भीड़ के द्वारा उसे पीटा जाता है, उसके बाद उसको लटका करके उसको आगजनी उसके शरीर के साथ कर दी जाती है। इसके बाद जो माहौल है कहीं ना देश भर में रोष वाला माहौल देखा जा रहा है, और ऐसे में जो तमाम जनता है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि दिल्ली पुलिस और जो भारत की तमाम जो अनेक राज्य की पुलिस है वो एक्शन मोड पे है, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक्शन मोड पे है, और ऐसे में भारत में रह रहे अवैध घुसपैठ करके जो बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के जिस तरह से ये पूरा उत्पीड़न होता है उसके साथ मारपीट होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जो घटनाएं हैं उस पर रोक लगाई जा सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।